सीताराम की विवाह यात्रा और अयोध्या का स्वागत। परशुराम के जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमारों, गुरु वशिष्ठ, अन्य ऋषिमुनियों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की ओर अग्रसर हुए। मंत्रियों ने दो शीघ्रगामी दूतों को सभी के वापस आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिए। दूतों के अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहों, अट्टालिकाओं, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों को नाना भांति की रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से सजाया गया। राजमार्ग पर बड़े बड़े सुरम्य द्वार बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्ग में केवड़े और गुलाब आदि का जल छिड़का गया। सुंदर चित्रों, मांगलिक प्रतीकों, वंदन वारों आदि से हाट बाजारों को भी बड़ी सुरुचि के साथ सजाया गया। एक अभूतपूर्व उल्लास छा गया सारी अयोध्या में। अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, घर घर में मंगलगान होने लगे। यह ज्ञात होने पर कि बारात लौटकर अयोध्या के निकट पहुंच गई है। नगर के मुख्य द्वारों में प्रवेश करने ही वाली है। सुंदर सुकुमार रूपवती लावण्यमयी कुमारियां अनेक रत्नजड़ित वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए आरतियां लेकर पहुंच गई। महाराज दशरथ और राजकुमारों के स्वर्णिम फूलों से सुसज्जित सोने के हौदे वाले हाथियों पर बैठकर नगर में प्रविष्ट होने पर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर बैठी हुई सुंदर सौभाग्यवती रमणियां उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या की नववधु सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को देखने के लिए अट्टालिकाओं की खिड़कियों और छज्जे दर्शनोत्सुक युवतियों, कुमारियों से ही नहीं वर्ण प्रौढ़ों एवं वृद्धाओं से भी खचाखच भर गए। सवारी के राजप्रसाद में पहुंचने पर राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधुओं की अगवानी की। महारानी कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों वधुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर न्योछावर करके उपस्थित याचकों में बांट दिए। फिर मंगलाचार के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और उनकी अर्धांगिनियों को राजप्रसाद में अंदर ले आई। इस अपूर्व आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ ने दानादि के लिए कोष के द्वार खोल दिए और मुक्त हस्त से नगरवासी ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती, रत्न, गौवे, वस्त्रादि दान में दिए। राजकुमारों को राजप्रसाद में रहते कुछ दिन आनंदपूर्वक व्यतीत हो जाने पर महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारे मामा युधाजित को आए हुए पर्याप्त समय हो गया है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए आकुल हो रहे हैं, अतः तुम कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेशानुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजित के साथ कैकेयी के देश के लिए प्रस्थान किया। राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचरण से न केवल अपने प्रासाद के निवासियों का बल्कि समस्त पूर्व के स्त्री पुरुषों का हृदय जीत लिया था। वे सबकी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीति निपुणता, नगरवासी उनके शील सौजन्य और सेवकगण उनकी उदारता का बखान करते नहीं थकते थे। इधर सीता के मधुरभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पतिव्रत धर्म आदि सद्गुणों ने भी सभी लोगों के मन को मोह लिया। नगर निवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम और सद्व्यवहार की चर्चा घर घर में की जाती थी। कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।